इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हमने टेक्स्ट इंसर्ट करना हो बजाय लिखने के, वो हम किस तरह से करेंगे। और फिर हमारे पास जो टेक्स्ट मौजूद होता है उसमें अगर हमने कोई वर्ड सर्च करना हो तो ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंसर्ट टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आप किसी भी एक और एक्सटर्नल सोर्स से टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं। इससे पहले एक वीडियो में हमने पीडीएफ के जरिए टेक्स्ट इंसर्ट किया था और पीडीएफ की फाइल, सारा डाटा इसके अंदर हमने इंपोर्ट किया था। अब अगर हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल टेक्स्ट सोर्स है, उसका डाटा हमने वर्ड में लेके आना है और उसका हमने इस्तेमाल करना है, तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है कि इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इसके बिल्कुल लास्ट में एक सेक्शन नजर आएगा टेक्स्ट का। और जब आप यहाँ पे आएंगे फिर आपको बिल्कुल राइट कॉर्नर पे एक ऑप्शन नजर आएगा ऑब्जेक्ट का, और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो बिल्कुल बॉटम में आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो फौरी तौर पे हमारे लिए इंसर्ट फाइल की एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हमें ये कहा जाएगा कि आप कहां से टेक्स्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो वो फाइल हमें तलाश करनी है कि वो फाइल कहाँ मौजूद है। फॉर एग्जांपल, हमने डेस्कटॉप पे एक्सरसाइज फाइल्स में चैप्टर 2 के फोल्डर में कुछ फाइल्स रखी हैं, लेकिन ये यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेट है वो वर्ड डॉक्यूमेंट्स का हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट्स ही शो हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और टेक्स्ट फाइल्स कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट फाइल्स हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें बिजनेस मीटिंग की डिटेल्स मौजूद हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप जो टेक्स्ट इसके अंदर इंपोर्ट करने जा रहे हैं वो विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कंपैटिबल है और उसके अकॉर्डिंग ही उसका फॉर्मेट, टेक्स्ट का फॉर्मेट सेलेक्ट किया जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे विंडोज को सिलेक्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट की डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए या राइट टू लेफ्ट होनी चाहिए। लेफ्ट टू राइट करेंगे तो बिल्कुल इंग्लिश में जो टेक्स्ट लिखते हैं वो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और राइट पे ख़त्म होता है। राइट टू लेफ्ट हम तब करते हैं जब हमने किसी और लैंग्वेज में, लाइक उर्दू में अगर आप टेक्स्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तब आप राइट टू लेफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं लेफ्ट टू राइट को सिलेक्ट करता हूं, ओके के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखें फाइनली हमारे पास ये एक टेक्स्ट था एक दूसरी टेक्स्ट फाइल में, उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। और इसे एम्बेड टेक्स्ट भी कहा जाता है, यानी आपने टेक्स्ट को एम्बेड कर दिया है इस फाइल के अंदर। तो ये आपने एक दूसरी फाइल का टेक्स्ट एज ए टेक्स्ट अपने वर्ड में एंटर किया है। अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहें, फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं और इसका होम पे जाके ये इसका जो यहाँ पे हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट हुआ है उसको मैं यहाँ से चेंज करके कैलिब्री कर देता हूँ या एरियल कर देता हूँ, जो भी मेरे लिए सूटेबल है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने उसका जो फॉन्ट स्टाइल था वो चेंज कर दिया। इसी तरह आप इसको सेलेक्ट करके आप इसका साइज जो है वो बढ़ाना चाहें वो भी बढ़ा सकते हैं। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको अगर आप बोल्ड करना चाहें बोल्ड भी कर सकते हैं, और कहीं पे कोई वर्ड मिटा के उसकी जगह दूसरा कोई वर्ड लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक होटल की डिटेल्स मौजूद हैं, इसको मैं यहाँ पे रिमूव करके कर देता हूँ मार्गला होटल। तो देखा आपने कि मैंने यहाँ पे इसको एडिट कर दिया। तो ये एक सिंपल सा मेथड था कि किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से आप किस तरह से टेक्स्ट को लेके आ सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और यहाँ पे हमने चीज़ सीखनी है, वो क्या कि सबसे पहले तो हमने सीखा कि इंसर्ट टेक्स्ट कैसे किया जाता है। अब हमने सीखना है कि हम टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे लेकिन एक ऑब्जेक्ट के तौर पे। वो हम किस तरह से करेंगे इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। इसको मैं यहाँ पे फिलहाल क्लोज कर देता हूँ और इसको हम फिलहाल सेव करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास हमारी एक्सरसाइज फाइल्स में चैप्टर 2 के अंदर यहाँ पे एक फाइल मौजूद है इंसर्ट टेक्स्ट के नाम से। इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, ऑलरेडी तैयार है, जिसमें एक होटल की डिटेल्स मौजूद हैं।
अब यहाँ पे आपको ये जो एरिया नज़र आ रहा है ये दरअसल एक प्लेस होल्डर है जिसमें आपको दो स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया गया, यानी कि आप यहाँ पे टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने इस होटल की हिस्ट्री एंटर करनी है, तो वो आप किस तरह से करेंगे? ये इस पूरे एरिया को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है और टेक्स्ट पे जाके और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ऑब्जेक्ट का, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब आप क्या करने जा रहे हैं, अब आप टेक्स्ट इंसर्ट करने जा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के तौर पे। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले डिसाइड करना है ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है। अब हम जो ऑब्जेक्ट जिस टेक्स्ट फाइल से जहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं डाटा, वो किस टाइप का, उसकी फाइल टाइप क्या है, वो हमने यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पे जो टेक्स्ट इंसर्ट करने जा रहे हैं उसमें हम फाइल की टाइप डिसाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री का जो एक डॉक्यूमेंट है उसकी फाइल टाइप क्या होगी, उस लिहाज से आप एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और उसमें आप जो भी डाटा एंटर करेंगे वो आपकी इस करंट फाइल में भी आपको नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मैं डिफरेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स टाइप आपको नज़र आ रही हैं, इसमें एक्सेल की भी हैं, एडोब की भी कुछ फाइल फॉर्मेट यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ओके पे क्लिक करता हूँ तो मेरे लिए एक न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मैं हिस्ट्री के बारे में जो कुछ भी लिखूंगा वो मेरी ओरिजिनल फाइल में एम्बेड हो जाएगा। ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि history of hotel is very old। अब ये एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है और इसी सेंटेंस को अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे आपको ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं जब क्लिक करता हूँ तो वो मुझे डायरेक्ट कर देता है उस न्यू फाइल की तरफ जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट की है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हिस्ट्री ऑफ वर्ड। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स के तौर पे ये ऐड हुआ है। अब आप चाहें तो इसको यहाँ से कट भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ से इसको निकाल दिया। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आएंगे, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में आएंगे, बल्कि सॉरी टेक्स्ट में आके ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और आप एक न्यू फाइल क्रिएट करने की बजाय और उसमें अपना डाटा एंटर करेंगे, बजाय उसके आप क्या करें कि ऑलरेडी जो आपके पास अगर कोई फाइल सेव हुई है वहां से डाटा इंपोर्ट कर लें। ऐसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट फ्रॉम फाइल के ऊपर, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो कि हम किसी और फाइल से क्रिएट करेंगे। ब्राउज के ऊपर मैं जाता हूँ और यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपके एक्सरसाइज फाइल्स में चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास एक फाइल मौजूद है हिस्ट्री के नाम से। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये फाइल यहाँ पे इंसर्ट होगी और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है लिंक टू फाइल का, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और डिस्प्ले एज आइकन पे क्लिक करेंगे तो साथ में आपको ये इस फाइल का आइकन भी नजर आएगा। तो आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए अब आपके पास ये फाइल एक आइकन के तौर पे यहाँ पे शो हो रही है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको एक आइकन के तौर पे शो नहीं करना चाहते इस एक्सटर्नल फाइल को, तो उसके लिए बेहतर ये है कि यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट ऐड करें और एक दूसरी फाइल से हम इसे क्रिएट करने चाह रहे हैं। डेस्कटॉप पे ही वो फाइल मौजूद है एक्सरसाइज फाइल्स में चैप्टर नंबर 2 में हिस्ट्री की हमारे पास ये फाइल है। इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे आप इसको लिंक कर दें। ओके के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो उस फाइल का सारा डाटा आपकी इस फाइल में आपको यहाँ पे शो होगा। अब अगर आप उस ओरिजिनल फाइल में आप कहीं पे कुछ चेंज लेके आते हैं, हमारी जो ओरिजिनल फाइल है उसको ज़रा मैं ओपन करता हूँ, वो एक्सरसाइज फाइल्स में मौजूद है और यहाँ पे हिस्ट्री के उसमें मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ और इसको 1960 से 2003 कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया और अब आप देखिएगा कि यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अपडेटेड फाइल की तरफ मूव करेगा जहाँ पे 2003 लिखा हुआ है। तो जब मुझे इस इंफॉर्मेशन का पता चलेगा तो फिर मैं यहाँ पे इसको 2003 लिखा हुआ है
और इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जब हम इसको क्लोज करते हैं, अब देखें ये जो हमारी ओरिजिनल फाइल है वहाँ पे भी 2003 लिखा आ रहा है, यानी कि अब हमने अपनी जो मेन सोर्स फाइल थी उससे हमने इसको लिंक कर दिया। वहाँ आप जो कुछ भी चेंज करेंगे वो चेंज आपको यहाँ पे फील होगा और वो चेंज आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो इस तरह से हम टेक्स्ट को एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ऐड करते चले जाते हैं। अब आपका टास्क ये है कि अब आपने ये फाइल्स आपको दी जाएंगी, आपने इन्हीं फाइल्स में से लॉस एंजलिस जो है इसकी डिस्क्रिप्शन आपने ऐड करनी है। और वो कैसे ऐड होगी, इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, टेक्स्ट पे जाएंगे और एज एन ऑब्जेक्ट हम इसको ऐड कर रहे हैं। क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे जाएंगे और डेस्कटॉप पे आपने क्लिक करना है और एक्सरसाइज फाइल्स में हम जाते हैं चैप्टर 2 में। अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है लॉस एंजलिस की, इसको मैं इंसर्ट करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे लॉस एंजलिस की डिस्क्रिप्शन एक टेक्स्ट बॉक्स के तौर पे ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से टेक्स्ट को एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ऐड किया जाता है। इस वीडियो में हमने ये सीखा है कि टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे ऐड करते हैं और फिर उस एम्बेडेड टेक्स्ट को अपनी ओरिजिनल फाइल के साथ लिंक कैसे करते हैं ताकि अगर कहीं पे कोई अपडेट हो तो हमारी मेन फाइल भी अपडेट हो जाए। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम ये सीखेंगे कि जब हमारे पास एक पॉपुलेटेड वर्ड की फाइल होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट लिखा होता है, अब अगर हमने उसमें कोई वर्ड सर्च करना हो, कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट सर्च करना हो और उसको हमने फाइंड करके रिप्लेस करना हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो हम किस तरह से करेंगे ये हम सीखेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में।